नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है कि ये यतिन ओझा की चिट्ठी के बारे में क्या मीडिया लिख रही है, मतलब ये हो क्या रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सीनियर एडवोकेट हैं गुजरात के, श्री यतिन ओझा। कहा जाता है कि वो अमित शाह जी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। अमित शाह जी के कई केसेस उन्होंने किए हैं और कई सालों से वो अमित शाह जी के एक तरह से राइट हैंड मैन माने जाते हैं। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी। ये वो चिट्ठी है। इस चिट्ठी में उन्होंने मुझे लिखा है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन अबाउट द मीटिंग that took place between Shri Amit Shah and Shri Akbaruddin Owaisi at Shri Amit Shah's residence at 3 a.m. on the morning of 15 September 2015 कि 15 सितंबर 2015 की रात को 3 बजे अमित शाह जी के घर पे अमित शाह जी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बीच में मीटिंग हुई। आई वॉज प्रेजेंट इन द सेड मीटिंग। ओझा जी कह रहे हैं कि वो मौजूद थे मीटिंग में। अ डिटेल्ड डिस्कशन टुक प्लेस एंड इट वॉज एग्रीड दैट श्री ओवैसी शैल फील्ड हिज कैंडिडेट्स इन बिहार, पर्टिकुलरली इन द मुस्लिम बेल्ट दैट वॉज टू गो टू पोल्स ऑन 5 नवंबर। कि बिहार में जो चुनाव होने वाले थे, अमित शाह जी ने ओवैसी साहब को कहा कि सारे मुस्लिम सीट्स के ऊपर आप अपने कैंडिडेट्स खड़े कीजिए। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट श्री ओवैसी विल वॉमिट poisonous communal speech, the script of which shall be written by Shri Amit Shah, which may have potentiality to result in communal divide in the society. It was decided in the meeting that BJP and Shri Owaisi would stand as strong opponents of each other before the people, but Shri Owaisi would only speak on dotted lines as decided by BJP. Shri Owaisi will take strong communal line and his speech would create an atmosphere of hatred resulting in communal tension. The present speech delivered by Shri Owaisi in Hyderabad to extend his help and support to IS operatives also appears to be a part of aforesaid strategy. तो ये उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जिसको सोशल मीडिया में भी आई और सब लोगों के सामने है। अब मुझे नहीं पता ये सच है क्या है। अगर ये सच है तो बहुत ही खतरनाक है।